नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। अभी हाल ही में मैंने एक कोर्स बिल्कुल फ्री 1 महीने के लिए जारी किया है, वो है सीक्रेट ऑफ साइकिक पावर्स, जिसमें मैंने चित्त शक्ति के बारे में, पावर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में बात की है। और कई लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा कि ये जो कॉन्शियसनेस होता क्या है। कॉन्शियसनेस का मतलब है अलर्टनेस, आपकी सतर्कता। आप कितने सतर्क हैं। हालांकि इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, पर यहां पर आपको आज इस वीडियो में मैं थोड़ा विस्तार से सतर्कता क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, अवेयरनेस क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। और आपको ऐसी कौन सी 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में जीवन में अवेयर रहने से, सतर्क रहने से, अलर्ट रहने से आपका जीवन एकदम उत्कृष्ट बन सकता है। आप कैसे स्पिरिचुअली एनलाइटन हो सकते हैं, आप कैसे अपनी चेतना का पूरी शक्ति का उपयोग कर सकते हो, उसके लिए वो कौन सी 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में आपको सतर्क रहना चाहिए, उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। पहला है ब्रीथ। हम जो ब्रीदिंग करते हैं, हम जो सांसें लेते हैं, वो सबसे पहला और अहम जो एलिमेंट है हमारी कॉन्शियसनेस का, वो है ब्रीथ। अक्सर आप जब सांसें लेते हैं तो बिल्कुल अनकॉन्शियसली लेते हैं, आपको पता ही नहीं है। जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं लेकिन मेरी सांसें तो चल रही है। सवाल यह है कि क्या मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, एम आई अवेयर अबाउट द वे आई ब्रीथ। क्या आप अपनी सांसें सतर्कता से, अलर्टनेस से ले रहे हो या बिल्कुल अनकॉन्शियसली ये हो रहा है। वैसे ब्रीदिंग होता है अनकॉन्शियसली ही, आप कुछ काम कर रहे हैं, ब्रीदिंग चल रहा है। लेकिन अगर आप ये अभ्यास करो कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप अपना जो ध्यान है, अपनी सतर्कता है, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर वापस लाओ। ये जब अभ्यास शुरू करोगे धीरे 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 धीरे, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, आप देखोगे एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपका ध्यान निरंतर, आपका जो फोकस है आपकी ब्रीदिंग के ऊपर बना रहेगा। और जिस दिन ये स्थिति आपने हासिल कर ली, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपको बताने के लिए कि आप अपनी चेतना की शक्ति से क्या कर सकते हो। जो बातें आपने अब तक केवल सुनी है, जैसे संकल्प सिद्धि, आप कुछ सोचते हो और अपने विचार किसी को ट्रांसमिट कर सकते हो। टेलीपैथिक एक्सपीरियंसेस हुआ है आपको, जो अनायास होता था वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो जब आप ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेते हो। यह अभ्यास से होता है, एक प्रकार की, इसको कहेंगे प्राण साधना। हमारा जो प्राण, जिसको हम कहेंगे सांसें हमारी है, उसको हम कहेंगे प्राण ऊर्जा। तो उसको आप जब साध लेते हो, प्राण साधना कर लेते हो, जब ये स्थिति आप प्राप्त कर लेते हो कि आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आपकी सतर्कता, आपकी अवेयरनेस आपकी ब्रीदिंग के ऊपर बनी हुई है। और जहां तक हो सके कोशिश ये करो कि नाभि से आप, मतलब नाभि तक आपकी सांस चलनी चाहिए। आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब सांसें लेता है तो उसका जो है, जब सांसें अंदर लेता है तो पेट ऊपर होता है। कुछ लोग जब सांसें लेते हैं ना तो उनकी चेस्ट, उनका सीना फूलता है। एक्चुअली ये तरीका गलत है। तो ये पेट आपका जो फूलना चाहिए सांस से, तो इसको कहते हैं डायफ्रामिक ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग। तो सांसें इस तरह से लेनी चाहिए। दूसरा है इमोशंस, फीलिंग्स। इमोशंस, अक्सर हमारी जो इमोशंस है उस पर हमारा नियंत्रण होता ही नहीं है। बाहरी जो परिबल है, बाहरी फैक्टर्स हैं, वो हमारी इमोशंस को, हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। आप कहीं बैठे हैं, अचानक से आपको कोई बहुत साल पुरानी कोई घटना याद आ गई, कोई बात याद आ गई, और आपने उस वक्त उस घटना में जो फीलिंग्स का, इमोशंस का अनुभव किया था, उसको आप दोबारा री एक्सपीरियंस करने लगते हो। अब हो सकता है उस घटना के साथ कोई दुख जुड़ा है, हो सकता है उस घटना के साथ गुस्सा जुड़ा है, और आप उस घटना को याद करके वही दुख और गुस्से को दोबारा अनुभव करना शुरू करते हो। और आपको पता नहीं है कि ये इमोशंस जो आपकी जो है, नकारात्मक इमोशंस, वो आपकी चेतना में एक वायरस का काम करता है, एक ऐसे नकारात्मक बीज का काम करता है कि आपको पता ही नहीं होता है कि ये बीज कब अंकुरित हो जाता है और कब एक
वट वृक्ष बन जाता है। उसकी वजह से बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इंसान के जीवन में वो अनुभव करने लगता है। तीसरा है टाइम। कई लोग इसके बारे में बिल्कुल अवेयर, सतर्क है ही नहीं कि हाउ दे स्पेंड देयर टाइम, किसके लोगों के साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं, कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। अक्सर मैंने देखा है आजकल लोग मोबाइल पे इतने व्यस्त होते हैं कि कुछ भी वो स्क्रॉल किए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कितना टाइम स्पेंड करते हो इस पे, ठीक है करिए, दिन में 1 घंटा निकालिए। मैं भी करता हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे ऊपर भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मैं दिन में 1 घंटा निकालता हूँ जब मैं ये सारी चीजें वेरीफाई कर लेता हूँ, कितने ईमेल आए हैं, कितने व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, मेरी फेसबुक या यूट्यूब पे जो कोई पोस्ट हैं उसमें क्या कमेंट्स आए हैं, कहीं मुझे जवाब देने हैं, तो मैं वो कर लेता हूँ। दिन में एक समय निश्चित करके उस 1 घंटे में मैं कर लेता हूँ। कभी कभी 1 घंटा, या कभी संडे वगैरह है मेरे पास टाइम है तो 2 घंटे। तो ये टाइम, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम, कैसे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, किस तरह की प्रवृत्तियों में आप समय व्यतीत करते हैं, क्या आप जो समय व्यतीत करते हैं इज इट एडिंग एनी वैल्यू टू योर लाइफ, या इज इट एडिंग एनी वैल्यू टू द लाइफ ऑफ अदर्स। आप जिस तरह से समय व्यतीत करते हो, क्या उससे आपके या किसी और के जीवन में कोई मूल्य वृद्धि हो रही है। और फोर्थ है रिलेशनशिप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप कैसे लोगों से अपना रिलेशन बनाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि कोई इंसान जो कहता है कि ये फला फला आदमी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और उनको जब पूछा जाता है कि क्यों वो आपका दोस्त है, तो जब कहते हैं कि हाँ मेरे और उनके जो विचार है, मेरे और उनकी जो पसंद नापसंद है मिलती जुलती है। किसी इंसान के साथ में आप छुट्टी के दिन साथ में बैठ के अगर ड्रिंक ले लेते हो, या पान की दुकान पे खड़े रह के साथ में सिगरेट फूंक लेते हैं, इस तरह की रिलेशनशिप को आप रिलेशनशिप का या दोस्ती का नाम देते हैं। वजह ये होना चाहिए कि आप अगर किसी से आपका रिलेशन बनता है तो आपके रिलेशन की वजह से अगर उनकी कोई बुरी आदतें हैं तो वो छूट जानी चाहिए, ये नहीं कि उनकी बुरी आदतें आपके अंदर आ जाएं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हु डू यू एसोसिएट विद, किस तरह के लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और फिफ्थ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, हाउ डू यू कम्युनिकेट। सबसे पहला तो आप हाउ डू यू कम्युनिकेट विद योर सेल्फ। कोई भी घटना जिसका आप अनुभव करते हो तो उस घटना को आप खुद से कैसे संवाद करते हो। कोई घटना आपके साथ घटी, आपके जीवन में घटी, तो आप उसको दिमाग में कैसे स्टोर करते हो। क्या उसे एक पावरफुल रेफरेंस के तौर पे आप याद रखते हो, या आप नकारात्मक रेफरेंस के रूप में याद रखते हो। ये बहुत जरूरी है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो आपको याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख लेते हैं। कुछ घटना आपने व्हाट्सएप में वीडियो के रूप में देख ली, कुछ टीवी में देख लिया, और वही आप दोहराते रहते हैं दिमाग में। एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ इन अ नेगेटिव वे। आपके अंदर एक नकारात्मक संवाद शुरू हो जाता है। तो पहला तो आपका जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन का, हाउ डू यू टॉक टू योरसेल्फ। खुद से कैसे संवाद करते हो, खुद से कैसे कम्युनिकेट करते हो। और इसके ऊपर भी मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया कि हाउ डू वी कम्युनिकेट। हम कम्युनिकेट करते हैं 3 तरीके से, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन खुद से जो बात करते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम जो लोगों से कैसे बात करते हैं। अगर हमारा खुद से बात करने का तरीका सही नहीं है तो जाहिर सी बात है लोगों से बात करने का तरीका भी सही नहीं होगा। और अगर हमारा लोगों से बात करने का तरीका सही नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारे लोगों के साथ में रिलेशनशिप भी सही नहीं होगा। और किसी भी इंसान की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि उनके रिलेशंस लोगों के साथ में कैसे हैं, क्योंकि कोई इंसान अकेला कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। कहते हैं ना कि सक्सेस ऑफ एनी पर्सन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द पीपल ही इज एसोसिएटेड विद। कोई भी इंसान की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि लोगों के साथ उनके रिश्ते कैसे हैं। एंड
द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन्स रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ हिज कम्युनिकेशन। लोगों से वो कैसे बातचीत करता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उनके रिश्ते लोगों के साथ कैसे होंगे, अच्छे होंगे या नहीं। तो अगर आपका खुद के साथ संवाद करने का तरीका सकारात्मक नहीं है तो जाहिर सी बात है लोगों के साथ बात करने का जो तरीका है आपका वो भी सकारात्मक नहीं होगा, और लोगों के साथ बात करने का तरीका सकारात्मक नहीं है तो आपके रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छे नहीं होंगे। और जाहिर सी बात है लोगों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, आपको मैं बता दूं तो आपकी इमोशंस जो आप एक्सपीरियंस करते हो वो भी कैसी होगी, नकारात्मक। और जाहिर सी बात है आपकी अगर इमोशंस सही नहीं है तो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो भी सही नहीं है। दैट्स वेरी ट्रू। आप देखो, आप जब कभी भी उदास फील करते हो या गुस्से में होते हो तो आपकी सांसें तेज हो जाती है। उदास फील करते हो तो आपकी जो ब्रीदिंग है बिल्कुल शैलो हो जाती है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, the way you breathe affects not only your physical health but it affects your mental health and your spiritual health। आप किस तरह से ब्रीदिंग करते हैं वो न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर असर डालता है लेकिन आपके मानसिक स्वास्थ्य और आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के ऊपर भी। यानी कि आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य मतलब आपका प्रकृति के साथ में क्या रिलेशन है, आपका पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली वो शक्ति यानी कि परमात्मा के साथ में क्या रिलेशन है उसके ऊपर भी ये असर डालती है। तो मतलब ये समझिए कि ये 5 अहम बातें उसके बारे में आपको सदैव अपनी सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। उसका पहला कदम क्या है, ब्रीथ के ऊपर अपना ध्यान फोकस करें। और आप देखोगे जैसे ही आपने अपना ध्यान ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना शुरू किया, जैसे कि मैंने बताया कुछ ही हफ्तों में कुछ ही महीनों में ये स्थिति आ सकती है कि जब आप कुछ भी काम कर रहे हैं आपकी चेतना, आपका फोकस, आपका ब्रीदिंग का जो पैटर्न है उसके ऊपर बना रहता है। आप देखोगे उससे आपकी इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होगी, उससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। और जब आपकी इमोशनल हेल्थ इंप्रूव होगी तो आपका अपने जीवन के प्रति नजरिया जो है वो बदलेगा। मतलब आपका समय जो है जीवन, मतलब आपका जो जीवन है, जीवन में जो आप समय व्यतीत करते हो उसके ऊपर आपका जो दृष्टिकोण है वो भी बदलेगा। लोगों के साथ रिलेशनशिप भी बेहतर होंगे क्योंकि अपना तरीका जब आपका चेंज होगा खुद से संवाद करने का तो इससे आपके रिलेशनशिप में भी अंतर पड़ता है। और ये जब सब होगा तो अपने आप आपका जो दुनिया को देखने का नजरिया है, जीवन को देखने का नजरिया है, खुद से संवाद करने का जो तरीका है वो बदलता है। जब खुद से संवाद करने का तरीका बदलता है तो लोगों से संवाद करने का तरीका भी बदलता है। और लोग आपके अंदर ये जब परिवर्तन देखते हैं तो जाहिर सी बात है आपके जीवन के अंदर वो अपने आप कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन करना शुरू कर देते हैं। ये 5 चीजें अहम है। अगर इसके ऊपर आपने अपनी सतर्कता को बनाए रखा, विजय प्राप्त कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने अपने चित्त को वश में कर लिया। और कहते हैं ना कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, योग के जरिए चित्त को वश किया जा सकता है। लेकिन योग के साथ साथ ये भी जरूरी है, अगर इस 5 अहम मुद्दों पर आपने ध्यान दिया, इसका अभ्यास शुरू किया, आई गारंटी यू आपका जीवन बदल सकता है। मुझे यकीन है आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं अपना सुझाव जरूर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लोगों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर भी जरूर करें। शुक्रिया, धन्यवाद।